आज मैं आपको एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ जिसमें 3 BHK और 2 BHK का कॉन्फ़िगरेशन है। फ्यूचरिस्टिक होम्स दिखाने वाले हैं। Okay. टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होम्स जिसमें टेक्नोलॉजी सिर्फ एक गैजेट्स में नहीं है बल्कि पूरी आइडियोलॉजी में है, राइट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन टू द डिजाइनिंग स्टेज टू द लैंडस्केपिंग। साइट में भी जाएंगे, सैंपल अपार्टमेंट में भी जाएंगे, मॉडल पे भी समझेंगे, यानी कि शायद इस विजिट के बाद आपके पास कोई भी डाउट्स रहेंगे नहीं। यहाँ आप देखेंगे 30,000 स्क्वायर फीट, यानी कि सेगमेंट या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो 3 गुना बड़ा क्लब हाउस बनाया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है, रेनी सीजन में बारिश का पानी बेसमेंट में भी चला जाता है। बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा जैसा फोटो में दिखा रहे हैं। गेम्स एक्टिविटीज होंगी बच्चों के लिए, वो कहाँ होगी, कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए होंगी, वो कहाँ होंगी, जॉगिंग ट्रैक्स कहाँ होंगे, प्ले एरियाज कहाँ होंगे। 3 BHK लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं या 2 BHK लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं? प्रखर, आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आपने शायद इतना हैवी, इतना क्वालिटी वाला डोर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इस कैटेगरी का नहीं देखा होगा। तो दिस इज अ मॉड्यूलर किचन। आप ऐसे ही बना के देंगे या इट वुड बी अ रॉ किचन? यहाँ पे भी ये कैविटी दी हुई है जहाँ पे यू कैन बिल्ड अ वॉकिंग क्लॉजेट। सो व्हेन यू से DG होम्स, तो मुझे लगा था मैं घर के अंदर जाऊँगा तो कहीं से आवाज़ आएगी वेलकम टू मास्टर बेडरूम। जैसे गुड़गांव में गर्मियों में मैंने देखा है या बारिश में देखा है कि हवा बहुत तेज़ चलती है। सो ये झेल पाएंगे इतनी? तो इस प्रोजेक्ट में ये इशू ना आए इसके लिए आपने क्या स्टैंड लिया हुआ है? सर लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं जानूँ तो जब अगर मैं लेट्स से एक फ्लोर में रह रहा हूँ, सर आपने बोला कि ये जो भी आपने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है वो माइवन है, तो यहाँ पे मुझे ब्रिक्स क्यों दिख रहे हैं? मेरे वीडियो को देखने के बाद अगर मेरे व्यूअर्स आते हैं MR में और बताते हैं कि हमने ये वीडियो देखो और अब हम लेना चाहते हैं, वी आर सेटिस्फाइड एंड दे वांट टू गो फॉर साइट विजिट और सी दी सैंपल फ्लैट्स, उनको कुछ स्पेशल डिस्काउंट आप देंगे? हाय, आज मैं आपको एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ जिसमें 3 BHK और 2 BHK का कॉन्फ़िगरेशन है और ये MR DG होम्स के नाम से जाना जाता है, जो कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या SPR बोल लीजिए, उसमें सेक्टर 62 जो है वहाँ पे है। तो आज मैं आपको उसका कंस्ट्रक्शन अपडेट भी दूंगा, साइट पे क्या काम चल रहा है वो भी बताऊंगा, प्रोजेक्ट में क्या क्या एमिनिटीज़ है वो भी बताऊंगा और सैंपल अपार्टमेंट्स भी दिखाऊंगा। आइए सबसे पहले चल के उनके सेल्स हेड से मिलते हैं। चानी जी हाय, फाइनली DG होम का रिव्यू करने के लिए मिल रहा है MR का, एंड आई नो कि बहुत सारे मैं कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना चाहता हूँ और व्हाई पीपल शुड गो फॉर DG होम्स एंड व्हाई नॉट अदर प्रोजेक्ट्स? Right. जी. So first of all, hello Prakhar ji. Hi. Welcome to MR DG Homes. Thank you. So MR DG Homes is actually the flagship project of MR. What do you mean by flagship project of MR? So when I अभी say तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हैं MR के। right. So when I say flagship project, after the demerger of MR and MGF, जी. MR का ये पहला प्रॉपर्टी है which is solely belongs to MR. ओके, सो यू मीन टू से कि इंडिया में MR जो फर्स्ट कंस्ट्रक्शन अपने ब्रांड के अंदर एक्सक्लूसिव कर रही है वो ये प्रोजेक्ट है। Correct. सो ये भी क्या दुबई जैसा ही होगा, बिल्कुल अलग सा, बिल्कुल जैसे दुबई में जब हम लोग जाते हैं तो डेफिनेटली वी सी MR के हर बिल्डिंग में अलग करिश्मा होता है, यहाँ पे भी ऐसा कुछ होगा? Absolutely. So when I say that MR DG Homes is a flagship project, it is one of the finest development in Golf Course Extension Road. Okay. Right. It has got 3.5 and 2 BHKs. 2 BHKs की बहुत ज्यादा कमी है प्राइमरी सेल में इन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, बट हमारे यहाँ पे दैट इज वन प्लस पॉइंट कि कस्टमर्स को वो प्राइमरी सेल में मिलेगी विद द डेवलपर। सो ये जहाँ तक मुझे पता है ये अब रेडी टू मूव इन स्टेज में है। यस। सो इज इट कि आप ये दिखाना चाहते हो कि हमारा कंस्ट्रक्शन इतना अच्छा है कि अब रेडी टू मूव इन हो गया, आप आके देखो एंड देन यू डिसाइड एंड सो जब आप हमारे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओगे तो MR DG होम्स के बारे अगर मैं बताना चाहूँ, इट इज स्प्रेड अक्रॉस 5.64 acres. Okay. Right? It has tower A, tower B and tower C. Tower A comprises of 3 BHKs, tower B and C comprises of 2 BHKs. Okay. Right now, अगर कोई भी मेरे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाएगा तो दे कैन सी दैट ऑल माय टावर्स आर एट द 32nd लेवल. इट इज अ G+32 स्टोरी बिल्डिंग. Okay. So all my 3 towers are at 32nd floor. Okay. हमारा इंटरनल वर्क का काम भी शुरू हो गया है. यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 2019 को ही हमने MR DG होम्स शुरू किया था, इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करी थी जी. एंड अभी हम लोग 2022 में है. वी आर प्लानिंग टू गिव पोजेशन बाय दिस December. सुपर. सो दिसंबर 2022 तक आप पोजीशन भी दे देंगे? वी आर प्लानिंग टू गिव. ओके. एंड मुझे 2 आपसे चीजें चाहिए. एक तो मुझे पूरा प्रोजेक्ट का कंप्लीट वॉक थ्रू देखना है, सैंपल फ्लैट्स देखने हैं, प्लस आई वुड ऑल्सो वांट टू गो इनसाइड योर प्रोजेक्ट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है.
नॉर्मली जो मुझे पता है कि बिल्डर्स अलाउ नहीं करते हैं, तो आप क्या अलाउ करेंगे मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पे जाकर पूरा रिव्यू करने के लिए? डेफिनेटली, एज यू राइटली सेड, किसी को भी अलाउ नहीं होता है, बट आई विल मेक यू मीट माय प्रोजेक्टर मिस्टर श्याम मकबूल. सो ही विल गिव यू ऑल द डिटेल्स रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिकॉज मुझे पता है आज के डेट में एवरीबडी इज वेरी मच वरिड कि कौन सी कंस्ट्रक्शन, स्पेशली एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, तो कैसी होगी कंस्ट्रक्शन, कैसा होगा उसका पूरा जो इंजीनियरिंग वर्क एंड एवरीथिंग, वो कैसा होगा. यू विल गेट अ डिटेल्ड रिव्यू ऑन दैट. एंड आफ्टर दैट जो पूरा वॉक थ्रू है सैम्पल अपार्टमेंट का एंड एवरीथिंग, आई विल हैंड इट ओवर टू माई टीम मेंबर युवराज मंचंदा. ही विल टेक यू ऑन इट. ऑलराइट. आप क्या मेरे वीडियोस देखते हैं? Oh yes, I do, and I love those videos. थैंक यू सो मच. चानी जी, मैं चाहता हूँ कि जब मैं रिव्यू करूँ इस प्रोजेक्ट को तो मैं अपने तरीके से सारे क्वेश्चंस पूछूंगा. कंस्ट्रक्शन के बारे में भी जानना चाहूँगा, एंड जो आपका वॉक थ्रू होगा, जो भी आपने सैम्पल फ्लैट्स अपार्टमेंट्स बनाए होंगे, उसके बारे में भी अपने तरीके से जानना चाहूँगा. ये नॉर्मल से थोड़ा सा अलग होगा. आई होप कि मुझे सारे आंसर्स मिलेंगे जो भी मैं क्वेश्चंस पूछूँ. MR is a very transparent company. जी. You know, तो आप जब जाएंगे, आपके सारी क्वेरीज है, जो भी आपकी क्वेरीज होगी, सब कुछ बहुत अच्छे से रिजॉल्व होगी. मैं बहुत कुछ पूछने वाला हूँ. यू प्लीज कैन एंड यू शुड, Thank एंड you. आई एम श्योर दैट हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे. ऑलराइट. तो अब हम चलते हैं साइट पे, और साइट पे मैं युवराज जी से मिलता हूँ और सारे प्रोजेक्ट को देखता हूँ, एंड देन आई विल हेड टुवर्ड्स योर एक्चुअल साइट, अंडर कंस्ट्रक्शन साइट जो है आपका, वहाँ पे जाएंगे और सारा कुछ समझेंगे. श्योर. ऑलराइट. थैंक यू. थैंक यू. हाय युवराज जी. Hi Prakhar, how are you? All good, how are you? Great, great. Welcome to MRDG Homes. Thank you. DG Homes सुन के लगता है कि सब कुछ डिजिटल है, तो क्या है, क्या USPs है, ये सब कुछ जानना है. आई वांट टू मेक दिस वीडियो एज इन्फॉर्मेटिव एज इट कैन बी. Perfect. और हम हिंदी में ही ज़्यादा बात करेंगे. डन. सो हम आपको फ्यूचर दिखाने वाले हैं, फ्यूचरिस्टिक होम्स दिखाने वाले हैं. Okay. टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन होम्स, जिसमें टेक्नोलॉजी सिर्फ एक गैजेट्स में नहीं है, बल्कि पूरी आइडियोलॉजी में है, राइट फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन टू द डिजाइनिंग स्टेज टू द लैंडस्केपिंग, एंड देन इट टेक्स यू टुवर्ड्स विद इन द अपार्टमेंट. Okay. बट आई वुड फर्स्ट वांट टू शो यू अराउंड आवर सेल्स गैलरी. जी. एंड देयर आर सम USP around that we have captured, with the visual effects. All right. Here we are talking about the design language, wherein we are mentioning that we have very spacious 2 and 3 bedrooms, luxury smart homes which are voice enabled. You can talk to your apartment. You can text your apartment. You Okay. can control your apartment from any remote location. Most importantly is that these are 3-sided open apartment which allows maximum amount of sunlight and ventilation. साथ साथ they आपको 270 डिग्री की ओपनिंग भी देते हैं, right? So 270 डिग्री एज इन तीनों तरफ से खुला है, ओपन है. Exactly. Okay. As a customer, you do not miss in terms of the sunlight, the ventilation and the view. यानी कि जो पैसा आप खर्च करते हैं अपार्टमेंट में, वो पूरा वसूल भी होता है. तो ये अगर हम साइट पे जाएंगे तो ये सब दिखेगा. साइट में भी जाएंगे, सैंपल अपार्टमेंट में भी जाएंगे, मॉडल पे भी समझेंगे, यानी कि शायद इस विजिट के बाद आपके पास कोई भी डाउट्स रहेंगे नहीं. ओके, ठीक है जी. यहाँ पे मैं एक और बोर्ड देख रहा हूँ जिसमें बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन, वीडियो डोर फोन, वॉइस इनेबल्ड होम ऑटोमेशन, स्मार्ट मूड लाइटिंग, AC, कर्टन्स, TV, अप्लायंसेज, वॉइस कमांड कंट्रोलिंग डिवाइस इन लिविंग रूम, वाईफाई राउटर with panic button master bedroom, smoke and gas leak sensor in kitchen, smart glass in kitchen. ये smart glass in kitchen क्या हुआ? So there is a smart glass which will get frosted. It is then going to divide your living and the kitchen separately. Okay. So you can have a complete clarity within the 2 areas, or you can block out just by clicking a button or with your voice. So अभी हम जो देखेंगे सैम्पल अपार्टमेंट, उसमें ये सब इनेबल्ड है. सर, हम जो चीज़ें दिखाते हैं वही बना रहे हैं और वही आपको देंगे. ऑल राइट, ठीक है. एंड इसमें क्या लिखा है? सो प्रखर, यहाँ हमारे पास ग्रैंड 3 लेवल 30,000 स्क्वायर फीट क्लब हाउस है, which is one of the biggest clubhouse that I think I have personally seen into this segment of a property which is 5.64 acres, Okay. limited to 369 apartment, which becomes a very big USP. क्योंकि होता क्या है प्रखर, क्लब हाउस सोसाइटीज दे रही हैं, बट इतने घर हैं, इतने यूजर्स हैं कि इवेंचुअली आपको एम्यूनिटीज के लिए, फैसिलिटीज के लिए वेट करना पड़ता है. राइट. यहाँ आप देखेंगे 30,000 स्क्वायर फीट, यानी कि सेगमेंट या इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कंपेयर करें तो 3 गुना बड़ा क्लब हाउस बनाया हुआ है. Okay. इसे आप कैसे कंपेयर करते हैं कि कितने लोग हैं जो उस सोसाइटी के अंदर इवेंचुअली रहने वाले हैं, कितने लोगों को कितनी अमाउंट ऑफ इम्यूनिटीज मिलती है. Okay. जब आप ये नंबर्स देखेंगे, एंड आई कैन वाउच फॉर इट, आपको इंडस्ट्री से बेटर रेशियो मिलेगा, यानी कि शेयरेबिलिटी कम है, ओपन स्पेसेस ज्यादा है, इम्यूनिटीज पर हाउस पर फैमिली ज्यादा है. अगेन आप जो पैसा खर्च रहे हैं वो वसूल भी होता है. मैंने ये देखा है कि ऐसे जब आप
प्ले कार्ड्स बनाते हैं या आप ऐसे होर्डिंग्स बनाते हैं तो उसमें बहुत कुछ लिख देते हैं कि ये होगा वो होगा, एक्चुअल साइट में भी ये सब होगा क्या? हाँ, सो इसके प्रखर दो रीजंस हैं। ये सच है कि हमारी इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इस तरीके से देखी गई है कि प्रोसेस पे कुछ है, साइट विजिट में कुछ है, इवेंचुअली कुछ बनता है, बट थैंकफुली विद रेरा काफ़ी कंट्रोल है, चेक और बैलेंसेस हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स पे भी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो एक पुराना तरीका था कि बिल्डिंग्स बन जाती है, क्लब हाउस बाद में बनता है, एमआर ने बहुत अच्छा किया है कि पूरा प्रोजेक्ट एक साथ बना रहे हैं। सो यू मीन टू से कि तो बन चुके हैं, साथ साथ क्लब हाउस भी बन चुका है, क्लब हाउस का फिनिशिंग वर्क भी हो रहा है, जो दिखा रहे हैं आज उसका स्ट्रक्चर हमें को कंप्लीटली साइट पे दिखता भी है। तो जब यहाँ पे फर्स्ट रेसिडेंट आएंगे उनको फंक्शनल क्लब हाउस मिलेगा या आप बोलेंगे कि आप शिफ्ट कर जाओ फिर हम फंक्शनल करेंगे? नहीं, वी आर हियर टू चेंज दैट परसेप्शन अबाउट रियल एस्टेट एज वेल एज द ब्रांड्स। वी विल बी ट्रू टू अ ब्रांड। यहाँ पर जब एक फर्स्ट अपार्टमेंट पोजीशन दिया जाएगा तब तक आपकी सारी लैंडस्केपिंग, क्लब हाउस फैसिलिटीज एक्टिव होंगी। यही रीजन है कि हम आज अपने प्रोजेक्ट से 10 महीना 12 महीना दूर है पोजीशन के। बट अगर हम स्ट्रक्चर का काम देखें, सिविल का काम देखें, तो वो 6 महीने पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। बाउंड्री वॉल्स, बेसमेंट, टावर्स, क्लब हाउस, सोसाइटी शॉप, EWS, ये सारी चीजें बना चुके हैं ऑलरेडी। हम सिर्फ इनका इंटरनल फिनिशिंग कर रहे हैं, जिसमें 2 टावर्स का इंटरनल प्लास्टर ऑफ फ्लोरिंग भी हो चुका है। सो वी आर वेल अहेड इन आवर schedule for work. ये तो मैं जब आपके साइट पे जाऊंगा तो देखूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगता है, रेनी सीजन में बारिश का पानी बेसमेंट में भी चला जाता है, सीप होके फ्रॉम योर एक्सपेंशन जॉइंट। तो आपके जो प्रोजेक्ट हेड होंगे वहाँ से, उनसे भी जाकर मिलूंगा और ये मैं समझूंगा कि उन्होंने कैसे इंश्योर किया कि ये प्रॉब्लम इस प्रोजेक्ट में ना आए। Correct. Of course, it's always good to hear from the horse's mouth, but definitely I'll give you a glimpse about what we have been told so far. जी. We are using aluminium formwork. See, एक कंस्ट्रक्शन आप कभी भी सिर्फ और सिर्फ ब्रांड के नाम से नहीं समझ सकते हो। ब्रांड आपको शो जरूर करता है, बट इवेंचुअली अगर आप टेक्निकलिटीज में जाएंगे जी, तो सबसे ज्यादा आई थिंक 2 कंपोनेंट्स पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। एक, कौन बना रहा है, हु इज योर कॉन्ट्रैक्टर, उनकी क्या एक्सपर्टीज है, उनकी क्या क्रेडिटेबिलिटी है। सेकंड, व्हाट इज द मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी व्हाट दे हैव चोजन। ओके, सो आई एम हैप्पी टू शेयर, हमारे पास कल्पतरू ग्रुप ऑफ कंस्ट्रक्शन है जिनकी अपनी एक लेगेसी है, अपनी एक हिस्ट्री है, एंड दे आर वेल नोन इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स। JMC प्रोजेक्ट्स के थ्रू हमारे यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्टर का काम उनको दिया गया है। साथ ही साथ एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। ऑलराइट, प्रखर ये हमारी इंडिया में नहीं बट आई थिंक ग्लोबली हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है। यही एक रीज़न है कि DG होम्स एज अ वर्ड यूज़ किया गया है। DG होम्स इज़ अ सिम्बॉलिक वर्ड, इट डजंट जस्ट मीन होम गैजेट्स, इट मीन्स कि फ्यूचरिस्टिक होम है। टेक्नोलॉजी कंस्ट्रक्शन में भी बेस्ट है, आर्किटेक्ट्स में भी बेस्ट है, और आपके होम गैजेट्स के अंदर भी कंटिन्यू करती हैं। इस प्रोजेक्ट को गृह सर्टिफिकेशन भी मिली हुई है। सो वी हैव गॉट 4 स्टार रेटिंग फॉर दिस प्रोडक्ट। हम कहीं पर भी कोई भी स्कोप नहीं छोड़ रहे हैं एक एंड यूजर्स के लिए, एक पैकेज, एक पूरा कंप्लीट प्रोडक्ट बनाने के लिए। एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड विद द प्रेजेंटेशन यू वुड रियलाइज दैट। ओके, जैसे मैं आपको बता रहा था कि क्लब हाउस सेगमेंट फर्स्ट और सेगमेंट अबव एमिनिटीज को भी रखता है। आई वुड रियली वांट टू पिन पॉइंट फ्यू थिंग्स। जी, वर्चुअल प्लेइंग जोन्स कभी आई थिंक सोसाइटीज़ में ज़्यादातर नहीं देखे गए हैं। हम लोग बाहर अम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं या हम लोग कहीं इंडोर गेमिंग एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हमने वर्चुअल रियलिटी जोन, वर्चुअल रियलिटी गेम्स देखी हैं। वो इस प्रोजेक्ट में है। विद द कोविड आई एम श्योर यू वुड हैव हर्ड कि को-वर्किंग स्पेसेस की रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ गई है। कि घर में वर्क फ्रॉम होम है बट घर में वो एक एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा। हमने अपने लेआउट्स में भी एक हाफ बेडरूम निकाला हुआ है विच कुड बी वेरी वेल यूज्ड फॉर को-वर्किंग स्पेस। बट एक प्रोफेशनल सेटअप जहाँ पर हम को-वर्किंग स्पेस, मीटिंग रूम, बिजनेस रूम अलग से भी दे रहे हैं एज पार्ट ऑफ क्लब हाउस फैसिलिटीज विच यू कैन सी राइट ओवर हियर। मिनी थिएटर, VR playing zone, gymnasium, tennis and half basketball court, yoga terrace area, temperature control infinity edge swimming pool which is an elevated pool, kids splash pool, banquet with a pre-functional area, party terrace zone, co-working spaces, crèche, cards room, indoor gaming activity, and there are much more which we couldn't write on the board, so we'll show you around in the project. Sure. And this is your temperature controlled swimming pool का infinity view. Yes, it is there. बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा जैसा फोटो में दिखा रहे हैं। मुझे लगता है इससे बेहतर दिखेगा। The photo do not do the justice for the project which we are making, but definitely the idea is that it is going to be a resort living theme for the product, and we are making a temperature controlled elevated pool with a waterfall feature to it. All right. So I'll show you a AV video wherein we have captured how amazing the view is going to be for the project. So before we move on to your 3D model,
मुझे एक और मैप दिख रहा है यहाँ पे, तो आप एक बार लोकेशन भी एक्सप्लेन कर दीजिए Very प्लीज। important part. And I think this map itself will tell that why this project is not only good for the end users but also very important for the investors. As we all know, Gurgaon has become a hub for investors as well as for end users. People are moving now from Delhi, Noida, Faridabad and much more developed areas onto Gurgaon. There are reasons to it. It provides a better infrastructure, it provides more facility, Okay. it provides a better lifestyle, not only for you, for your entire family, right? All right. When we talk about Golf Course Extension Road, this is the most planned market, I would say a micro market in the entire Gurgaon. ओके, We have seen more expensive area in Gurgaon like MG Road and Golf Course Road. But when we compare apple to apple, Golf Course Extension Road is way more better planned by the government and we see a very active participation from the private player itself. So just Okay. to give you a perspective, we would see brands like Adani, Birla, who are new entrant into real estate, chosen this market particularly to start off their journey with. We have Trump Tower. We have a lot of commercial and retail projects. For example, a high street retail culture has been started up in India with Goldmark, MR, EBD 65 and much other projects. You would see a better lifestyle, commercial, retail, Okay. entertainment, malls coming up these locality. There are dedicated sectors which are reserved for education. There are dedicated sectors wherein you would see more than 100 acres of special economical zone, ITs. So what is happening here is that there is going to be an entire ecosystem which will fit every size of the population. There are schools, there are best hospitals, there are malls, there are 5-star hotels, there are special economical zone. At the same time, there are a lot of sports activities around. Okay. We have fit school, we have cricket academy, we have football academy. So that is where I say that all age groups are able to enjoy this particular micro market. And most importantly, we see underpasses, elevated roads, much larger internal roads. So just to give you a perspective, not only Golf Course Extension Road is there, but there is a parallel connectivity which is going to support in future a Golf Course Extension Road. okay. This will So ensure smooth this would be movement of cars. like an outer ring road to this. It could be, yes. Okay. In a way, this is your sector dividing road is going to be as wide as 60 meter. ये रोड्स अभी बने हुए हैं? ये रोड्स बने जरूर हैं बट अपने पूरी पोटेंशियल पे नहीं है. Okay. ये रोड्स का काम अभी इवेंचुअली स्टार्ट होना है जिसमें ये अपने एक्चुअल पोटेंशियल पे आ जाएंगे. सो फॉर एग्जांपल 60 मीटर रोड्स नहीं है बट अभी 30 मीटर्स बनी हुई हैं. Okay. सो अभी अगर हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड देखते हैं तो ये हार्डली 30-40% डेवलप्ड है. मेजर पोर्शन ऑफ दिस एरिया इज येट टू बी डेवलप्ड बट यहीं पर ही वो पोटेंशियल है और यही एक रीज़न है कि क्यों आज गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे इन्वेस्ट करना चाहिए. Okay. सो फॉर एग्जांपल अगर हम गोल्फ कोर्स रोड की तरह यहाँ पर इमेजिन करते हैं कि अंडरपासेस बन चुके हैं, मेट्रोज बन चुकी हैं, मॉल्स बन चुकी हैं, ऑफिसेज आ चुके हैं, 5-स्टार होटल आ चुके हैं, हॉस्पिटल्स आ चुके हैं, यू वुड इमीडिएटली सी अ जंप. Right now, average price on Golf Course Road is more than 18,000 rupees. Okay. And over here, it is about 13-14,000 rupees, right? Right. So you would see there is a large scope of investment for investors only. And for end users, they get better location, they get better product, they get better lifestyle, and at a very reasonable pricing. Plus, like hospitals are already functional here. Yes, Schools are Pariksha functional. Hospital is there. Fortis Hospital is very nearby. I think less than 15 minutes of drive. Best of the schools, for example, Heritage School is already there in Sector 62, wherein we have a product. Okay. You have Saint Xavier, TPS. You have Lotus Valley School. You have HDFC. So a lot of schools are already there. And in fact, we have also shown some of these schools which are there. So, for example, Heritage School you can see. Yes. DPS International, Saint Xavier is what you can see. Lotus Valley School. You have marked almost all the schools. Some of the there are more schools. There are universities also around. Okay. So, but I want to know, आपने लिखा है 20 minutes to MG Road and 25 minutes to Cyber Hub and Galleria and 45 minutes to International Airport. तो कोई यहाँ पे 45 मिनट्स के डिस्टेंस में क्यों इन्वेस्ट करे? वो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, द्वारका एक्सप्रेस वे, वहाँ पे क्यों ना इन्वेस्ट कर ले? So I think the bigger difference between Dwarka Expressway, when you have given me in comparison, I personally feel the ecosystem for a family to survive is not there. Okay. Your job dependency is coming over to this side of the Gurgaon. All right. Your medical needs are going to be Gurgaon. Your malls, entertainment, all of those facilities are again on this side of the Gurgaon. So you have houses there, but the ecosystem is not yet there. Okay. Right? I think you would agree with me to a certain level, and of course you Right. work for both, and so it would not do justice to you also if I ask you the same question. But see, these numbers are as of now.
Right. Once the elevated roads are there, once the widening of the roads happen, once you have underpasses, these distances are going to reduce by 40 to 50%. ओके सो हमने ये समझ लिया है कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, बट हमारा सेक्टर 62 जहाँ पर ये प्रोजेक्ट है, वाई दिस पर्टिकुलर सेक्टर? जी सो द गुड पार्ट इज सेक्टर 62 पूरे गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की एक सेंट्रली लोकेटेड सेक्टर में है. ओके और आप जानते हैं जो चीज़ सेंट्रली लोकेटेड होती है उसके यहाँ पर फैसिलिटी और कन्वीनियंस बढ़ जाता है. यानी कि मेरे लिए शायद से कमर्शियल आने वाले टाइम में बहुत पास होगा, मेट्रो आने वाले टाइम पे बहुत पास होगा. Okay. कोई भी फैसिलिटी होगी, चाहे वो मेडिकल हो या मॉल्स हो, वो इक्वली डिस्टेंस पे होंगी. सेंट्रली लोकेटेड होने के साथ साथ जो एक दूसरा स्ट्रॉन्ग बेनिफिट आता है, विच आई पर्सनली फील इज जी. दैट सेक्टर 62 इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड. सो नियरेस्ट मेट्रो भी फंक्शनल मेट्रो एग्जैक्टली. पास. तो नॉर्मली सर ये देखा गया है कि जो आपकी मेजर रोड्स रहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्फ कोर्स रोड है, मेन रोड पे फ्रंट पे आपके ज़्यादातर बड़े कमर्शियल्स होते हैं, बड़े जी. ऑफिस स्पेसेस होते हैं, बड़े मॉल्स होते हैं. इस तरीके से एक तरीके से डिमांड ये पुल करते हैं पूरी जी. मार्केट की. तो यहाँ पर जो फ्रंट पे मेट्रोज होंगी, कल को या मॉल्स होंगे, कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस होंगे, दे वुड बी एट अ वॉकेबल डिस्टेंस टू यू. ओके इस रीज़न की वजह से आपकी कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल वैल्यू आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेंगे. ऑल राइट लेट्स मूव टू द मॉडल नाउ. श्योर. दिस इज योर 3 मॉडल. सो एंटर कहाँ से करेंगे प्रोजेक्ट में, वहाँ से शुरू करते हैं. Perfect. So there is only going to be one entry exit for the entire project. So this is your entry and exit. Entry exit होगी. Okay. correct? And it is going to be a massive, welcome entry spot for the people who are going to enter this particular society. ऑल राइट. अगर मैं कुछ basic details पहले जी. दूँ, so ये project phase 1 5.64 acres का है. फेज 1 हाँ जी. एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट ये जो डीजी होम्स है. लाइसेंस जो है हमारा, it is close to 14 acres. ओके That 14 acre has been divided into 2 parts. One is phase 1 and phase 2. Okay. ये दोनों ही एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट रहेंगे. All इनका एंट्री एग्जिट कंप्लीटली डिफरेंट है, इनके बेसमेंट सब कुछ फैसिलिटीज डिफरेंट रहेंगी, और कल को इनकी फैसिलिटीज और एंट्री एग्जिट डिफरेंट रहेंगे. ओके सो यू मीन टू से कि ये आपका एक रोड है. दिस इज 24 मीटर रोड. This is a 24-meter sector road. ओके And on the right side we have phase 1, on the left side we have phase 2. सो फेज 1 इज हाउ मच एकड़ This is 5.64 acres. एंड फेज 2 कितने एकड़ का है? That would be roughly around 8 acres. ओके सो फेज 2 अभी हम लॉन्च हमने नहीं किया. अभी लॉन्च नहीं. सो फेज 1 में देयर आर ओनली 3 टावर्स विच आई कैन सी, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं. मैं एक बार आप सबको भी राउंड लेकर दिखा देता हूँ. एंड ओके सो ये 3 टावर्स है यहाँ पे, 1 2 3, और ये फेज़ 1 है जो बन रहा है. तो फेज़ 1 में कंस्ट्रक्शन कितना हो गया? इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तीनों टावर्स बन चुके हैं. क्लब हाउस का भी स्ट्रक्चर रेडी है. हमारी सोसाइटी शॉप्स, EWS, बाउंड्री वॉल्स, बेसमेंट, ये सारी चीज़ें बन चुकी है. Okay. मोरलेस अभी हम लोग इंटरनल फिनिशिंग पे काम कर रहे हैं. All right. और आई थिंक विद इन नेक्स्ट 2 months वंस इट विल बी डन, हम एक्सटर्नल फिनिशिंग पे आ जाएंगे, लैंडस्केपिंग पे आ जाएंगे, फिर लास्ट माइल जो ब्यूटिफिकेशन रहती है, एंड देन विल स्टार्ट दी पोजीशन. सो पोजीशन बहुत दूर नहीं है, प्रॉपर आई थिंक अनदर 10 months or 12 months at max, or you could say the end of 2022 Okay. is tentatively when we are expecting the handovers to happen. एंड दिस प्रोजेक्ट इज रेरा रजिस्टर्ड. Definitely, nothing moves without RERA, and specifically for company like EMA, they are very particular about the compliances. ओके ओके सो नाउ कमिंग बैक टू द प्रोजेक्ट. सो ये एंट्रेंस आपका मेन गेट है, एंड इसके अपोजिट आपका फेज़ 2 का गेट होगा. एंड दिस इज़ योर सेक्टर डिवाइडिंग रोड, 24 मीटर रोड. फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं इसमें? हाँ जी. सो बेसिक अगर मैं प्रोजेक्ट की डिटेल से स्टार्ट करूं, जी. सो 5.65 एकर्स में प्रोजेक्ट है. 3 टावर्स हैं, A, B और C, Okay. जो कि 32 फ्लोर्स में रहते हैं. एक फ्लोर पे ऑन एन एवरेज 4 अपार्टमेंट्स रहते हैं. All right. इसमें 30,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है, जो कि आपका सेंट्रली लोकेटेड रहेगा. एंड देयर इज एन एलिवेटेड पूल, जिसका हम लोगों ने पहले एक स्नैप दिखाया था. प्रोजेक्ट के अंदर अगर हम देखते हैं चारों तरफ, तो काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, किड्स प्ले एरिया, वाटर बॉडीज़ रहती हैं. Okay. मतलब एक जो इस प्रोजेक्ट के अंदर खास चीज़ है, जो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, जी. दिस हैज हेल्प्ड अस टू गेट मोर ओपन एरिया एंड ग्रीन एरियाज, इज द मोमेंट एनी व्हीकल एंटर्स, इट टेक्स लेफ्ट टुवर्ड्स द बेसमेंट डायरेक्टली. ओके तो जितना भी मेजर व्हीकल मूवमेंट है, जितनी भी तरीके की पार्किंग्स रहती हैं, रेजिडेंशियल, विजिटर्स, फ्रेंड्स, फैमिलीज, ये सारी ही बेसमेंट में रहती हैं.
Right. पुराने प्रोजेक्ट्स में, ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा था कि आप एंटर करते हैं, देयर इज अ एंटायर रोड मूवमेंट दैट गोज अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द प्रोजेक्ट. सरफेस पे ही विजिटर का पार्किंग्स है, एसटीपी रूम्स हैं, स्टोरेज हाउसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो सरफेस का काफ़ी हिस्सा ले लेती हैं जी. ओपन एरिया और ग्रीन एरिया को लिमिट कर देती हैं. ठीक है. जब हम ये मेजर चीज़ें बेसमेंट में ले गए, सो व्हाट यू हैव नाउ इज that the project is now 80% open. So entry and exit points इसी रैंप के थ्रू होगी जो सामने दिख रहा है. ये एंट्री एग्जिट भी है और इसके साथ साथ एक एंट्री एग्जिट उधर भी. अच्छा, वहाँ पे भी एक रैंप है. अगर सिर्फ एक बनाते तो एक लोड काफी जगह पे आ जाता. राइट. उसको इक्वली डिवाइड किया हुआ है एंड दैट इज टू एक्सट्रीम कॉर्नर्स ऑफ द प्रॉपर्टी, ताकि मूवमेंट में कोई भी किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट ना हो. ओके. अब मुझे एक चीज़ बताइए कि आपने एंट्री एग्जिट पॉइंट्स दे दिया, बिल्कुल मेन गेट के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बाद आपने रैम्प दे दिया बेसमेंट में जाने के लिए, सो डैट प्रोजेक्ट के आसपास वेहिकुलर मूवमेंट ना हो. कल को कोई इंसिडेंट हो जाता है, इमरजेंसी आ जाती है और फायर ब्रिगेड को आना हो, वो कैसे अंदर मूव करेगी बाकी प्रोजेक्ट में? सो आई गिव यू आंसर इन टू फोल्ड्स. कभी भी आपका प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता है जी, तो वहाँ पर ओपन स्पेसेस दी जाती हैं कि इमरजेंसी में आपकी फायर ब्रिगेड को या एस्कॉर्ट टीम को पूरा एक पैसेज मिल पाए. Okay. वो हर प्रोजेक्ट में रहता है, वो इस प्रोजेक्ट में भी है. राइट. Alright. एंड फॉर इंडिविजुअल और फॉर कस्टमर्स, अगर कोई इमरजेंसी होती है, देयर आर मैसिव ब्यूटिफुल ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स एंड अ लिमिटेड रोड मूवमेंट. And if I rephrase myself, I mentioned that there are no vehicular parking, but there's a very limited road movement. It's a to and fro movement which is only there on the front side of the project. All right. The entire purpose of this road is to take someone towards these drop-off points where we have created a hotel-like lobby area experience when they enter. All right. So there are massive, beautiful drop-off points with porta bodies and plantation at the out. The moment you enter the building, it is a double roof-height, air-conditioned lobby area. All that you find over there is guest lounges. Okay. We do not even have apartments on the ground floor. So एक चीज़ मैं और ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इन केस somebody comes out at the drop-off point, तो आपने ऊपर भी रूफ दिया हुआ है एंड ऊपर भी शायद टेरेस गार्डन जैसा कुछ है उसके. हाँ जी. एंड बारिश भी अगर होती है सो दे आर सेफ एटलीस्ट, तो सामान जो भी उनको निकालना है. Absolutely. So those teething problems or those problems which used to be there because of lack of construction technology, right designing, this would not be here. The reason is we have got Morphogenesis on board with us, which is one of the largest architect firm in the country. They have been behind one of the most expensive, most luxurious project in Gurgaon as well. Okay. And their design philosophy is something which we have also captured from themselves through a video which we will show with you. All right. अब इसमें इफ़ यू टॉक अबाउट दी एम्यूनिटीज़, तो वो एम्यूनिटीज़ कहाँ है? मतलब बच्चे कहाँ खेलेंगे? अगर कुछ गेम्स एक्टिविटीज़ होंगी बच्चों के लिए वो कहाँ होगी? कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए होंगी वो कहाँ होंगी? जॉगिंग ट्रैक्स कहाँ होंगे? प्ले एरियाज कहाँ होंगे? करेक्ट. ये सब कहाँ पे है? So there are a lot of amenities which are within the clubhouse. Okay. There are some amenities which we have extended out from the clubhouse and we have fitted them at the back of each lobby area. All right. And there are certain amenities which are outside. So for example, you would see an amphitheater over here for community events. Right? So ये वाला, right? Right. Let me zoom. Okay. At that side, you would see a water body next to the kids' play area for smaller kids. All right. On this side, you would see a full-size tennis court, a half basketball court. So this is your tennis court and this is your basketball court. And then you would see a walkable track for your jogging and your listening activities. Okay. And if you have noticed, within the walls, it is completely your garden area. So I can also literally in the sense that these towers, this clubhouse has been made onto the garden area. You are living basically on the garden area. Okay. Everything that you see around is basically a landscape, beautiful organized garden area. The moment you are out from your building, you directly land onto the garden area. The concept is a resort living thing. You're living onto a garden. You're living like a resort. Okay. So now coming back to the project, आपने जो भी मुझे समझाया, so ये जो ग्रीन एरियाज हैं इसी में यू हैव जॉगिंग ट्रैक्स एंड ऑल. ओके. सो इफ आई आस्क यू कि क्या क्या एम्यूनिटीज़ होंगी बेसिकली, तो क्या क्या होंगी? बाकी लोगों से ये डिफरेंट कैसे है ये प्रोजेक्ट? Right. So I'll just list few amenities right away. As part of the clubhouse, we have a banquet, we have restaurant, we have indoor gaming activities, we have a temperature controlled swimming pool, we have gymnasium, sauna spa, massage parlor, there is going to be a mini theater, there's going to be a yoga area, there's going to be a party terrace restaurant. Okay. And then in terms of the recreational area, we have a jogging track,
tennis court, basketball court, dedicated kids play area, amphitheater, or mini theater for that matter, and there are a lot of sit-outs. So there is one amphitheater and there is one mini theater. Both are different. Yes. Mini theater भी होगा? Mini theater bhi hoga, which is going to be within the clubhouse. And Yes. amphitheater is out for community Right, events. right. And what would be the maintenance charges of this? Because maintenance charges would be decided in the end once we get the possession done. Okay. There would be a facility management company, most likely an IPC would come on board. They'll calculate everything. But on an average, if I just have to give a tentative number, Yeah. it should be around 4 to 4.5 rupees per square feet. This is including GST. I think this would be calculated at the end. All right. Because after 1 year, once the facility is there, they will calculate the inflation cost, they will calculate the maintenance cost, but tentatively it should be around 4.5. All right. So यहाँ पे what all configurations are available? Is it 2 BHK, 3 It's a BHK? very simple project. We have two typologies. One is 3.5 bedroom, which is in the size range of 2567 and 2588. Okay. The other is 2 bedroom with a single size of 1508 square feet. All right. So all the 4 apartments of 2 BHK tower is of same size. Yes. So for instance, tower A will have all of the 3 bedroom inventories. All right. And tower B and C will have all of the 2 bedroom inventories. This is the 3 bedroom tower. Right. ये वाला. और First ये tower जो would be the 3 bedroom. Okay. And the other 2 towers would be for 2 bedrooms. all We right. have only launched Tower A and Tower B. Structure is ready. This is majorly for those home buyers which are looking near possession inventory, but Okay. they do not want to compromise in terms of choice of inventory. All right. Most of the times when we go for a ready to move in kind of a project, we do not have choices in terms of the inventory. So MR is there to bridge that gaps for those end users, those home buyers, wherein we are assuring them that they are getting a near possession inventory. This is ready to move in kind of कि आओ अभी ले लो and then after 6 months or 9 months move into your apartments. Yeah, yes, absolutely. We are expecting Okay. So the completion and handovers to start by this year end itself. All right. Since you are very much closely associated with this project DG Homes, Right. 3 BHK लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं या 2 BHK लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं? We see there is a project life cycle, right? When we talk about an investor, they majorly would want to come at the starting age of the product, wherein the life cycle for the product is about 3 or 4 years, and they can make money out of it. Okay. When we talk about an end user, they do not want to wait for 3-4 years, right? So I think so far in last 2.5 years, we have seen a mix of both, where it is more towards the end users. But now with our 2 bedroom inventory, we are majorly focusing on the end user itself, because now it has become a near to moving kind of a project. And it is going to be good for those investors who have a long-term horizon for investment or looking for a rental deal. Okay. युवराज जी, I can see this is another 3D model और यहाँ पे आपके future development के आपने कुछ demarcations किए हुए हैं. So this is your remaining part of the phase 2. Right. So as I mentioned, it is going to be a 14 acres of group housing. Okay. Wherein we are making phase 1 first, which will have 3 towers. This is basically phase 2, which would be launched in future. It would be again a very organized view, again a luxury property. So when you would see that this particular development helps in 2 ways. There's a smaller size individual phase 1 and phase 2, which would be more easy to maintain. But at the same time, when you would see it from the perspective of view, it gives you a feeling of a way larger property. Okay. So take an example. The master bedroom for Core 1 and Core 2 in Tower A would overlook towards phase 2, wherein they can see and enjoy the complete organized view that comes from the landscaping Right. clubhouse of the other property. So here also you'll have 3 towers. The configurations are not yet out, but Okay. definitely there would be high-rise towers because the group housing license is same. All right. And what are these यहाँ पे? So there would be a nursery school, as part of the legal compliances. There are some EWS that needs to be made. Okay. Society So shop. EWS is outside your boundary complex. The good part is that since we had a larger land parcel, we have kept EWS completely outside across the 24-meter road, so that my complete 5.65 acres of phase 1 would stay peaceful. Okay. And what about, let's say, कल को जब पूरा project आपका ready हो जाता है, phase 1 and phase 2, so people from phase 2 can go and enjoy the clubhouse and So they would facilities. have their separate amenities and existence. So phase 1 would become a separate property, phase 2 would become a separate property. All right. So Yuvraj ji, I can see house number 102 and 101.
कौन सा क्या साइज है? Again, this also reflects the background of a developer or the intent of the developer. Normally, you would notice that a project has many sizes, but a developer chooses to make that one large size which could factor, and they only show that one apartment. Right. What we have done is we have two typologies, and we have built the sample apartment for both of the typologies. Okay. So my 2-bedroom client gets to see the entire 2-bedroom house, what he's getting, what the space, what the specification, and a 3-bedroom client has whatever the size and specifications. Okay. there. But why you have built a sample flat outside your project? आपको तो project में ही बना देना चाहिए था, so that people can go and see the actual flat. I think we had our intent to create an actual apartment and show them, which we are doing. We are working on it. And see, there is a larger perspective to it. We have a lot of land banks and land holdings within this belt of the market. Okay. I think in future this site would be used for other projects also. Maybe for phase 2. Maybe we create a centralized location. We have a very large office space over here. All right. So let me welcome you again at MRDG Home. We'll take a tour for a 2-bedroom sample apartment. Just to bring you what we are giving. There would be a video phone right over here. All right. इसके साथ एक टैबलेट मिलता है घर के अंदर through which you can do the entire video conferencing. All right. And you would see this beautiful massive door which is 8 feet. So height of this door is 8 feet. Right. Okay. See, the good part is, Prabhakar, what we are showing is what eventually is going to be there, and we have also started, few internal fit outs for the actual apartment at this site. So I've seen it myself personally, and I was amazed to see myself the color combination, the material, the quality, even to the extent the brands. What they're showing over here is there as well at the actual site. Prabhakar, let's start for the 2-bedroom sample apartment. यहाँ एक वीडियो फोन है which is a standard fitment घर के साथ ही मिलता है. वीडियो फोन कोई कनेक्ट किया गया है टैबलेट के थ्रू घर में, जो टैबलेट भी रहेगा through which you will be able to do the entire video conferencing. All right. And with every apartment we are giving a smart biometric door lock. जिसमें fingerprint scanner, there could be a pattern which is basically a touch screen. You can also access it through a card. All right. Normal key, right? So fingerprint scanner, pattern, door card, and normal key is there. Then you Okay. have- Normal key is also there. Okay. So ये अंदर जाने से पहले ये डोर का हाइट क्या है? The good part about the door is these are factory engineered wooden door with a height of 8 feet. Okay. बहुत heavy doors हैं, बहुत durable qualities हैं, और मैं प्रखर आपको ये चैलेंज करता हूँ कि आपने शायद इतना heavy, इतना quality वाला डोर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इस कैटेगरी के अंदर नहीं देखा होगा. आप खुद इस डोर को थोड़ा सा मूव करके देखिए. Yes, this is heavy. The door also has a fire rated. These are fire rated product. So what do you mean by fire rated product? ये 1.5 घंटे तक आपको ब्लॉक आउट कर सकते हैं. Okay. They can resist the fire. They can block out the fire for about 1.5 hours. And you would see the size of the door. These are This is massive. Massive door. So कोई भी फर्नीचर इजीली अंदर चला जाएगा. Very easily. The only correction is that the main entry, actual entry, is going to be from this side of the house. Right? This Okay. has been done so that So since this is your sample flat, आपने Yes. यहाँ से आप एंटर करेंगे मेन. every time you will enter a 2-bedroom, it will be towards the living room, which makes more sense. All right. And just try it from the entrance perspective, and you would notice that 2-bedroom. So यहाँ से if I'm entering, I'll have a view of this. Okay. Right. And again, 1508 square feet, very spacious 2-bedroom. I think this is the biggest living dining that I have personally seen in my real estate experience. Very decent floor to ceiling height. Every apartment is a corner apartment, as I mentioned, 3-sided open. So I'll show you the first opening. So what is the ceiling height here? This is clear 10 feet. 10 feet. This is your balcony. This brings us to the first balcony. That is with the living room. Okay. You see a very large cutout ताकि ना घर में sunlight, ventilation बहुत proper रहे. Granite, toughened glasses, stainless steel. From an external perspective, it gives a very modern look to the apartment. Okay. Flooring जो आप देख रहे हैं वही flooring आपको मिलती है हर जगह पे. So if you would see a very beautiful marble finished tiles have been used with the dimension of 3 by 4. What is the size of this balcony? This is roughly around 5 by 9.5 feet. ओके एंड आई कैन ऑल्सो सी कि नॉर्मली ये जो रेलिंग्स होते हैं ये लोग बालकनी के बाहर की तरफ लगाते हैं. दिस हैज़ बिन पुट ऑन पर्पस अंदर की तरफ कि बच्चे झांक ना पाए नीचे अगर
हाई राइज बिल्डिंग है तो हाँ डेफिनेटली, एक तो हाइट अच्छी है, दूसरा ग्रैब हैंडल्स की तरह भी इन्हें यूज़ किया जाता है। एक्सटर्नली अगर कभी कोई लगाते भी हैं, आई थिंक इट इज़ मोर टुवर्ड फ्रॉम द एस्थेटिक लुक, उसका कोई फंक्शनल नहीं रहता। और Okay. अगर अंदर होंगी देन इट गिव्स अ प्रॉपर होल्डिंग एंड ग्रिप फॉर द पर्सन हु इज यूजिंग। राइट, प्लस यू कैन ऑल्सो यूज हैंगिंग पॉट्स यहाँ पे। Absolutely. हमने एक चीज़ और अच्छी क्या करी है फिर साइड पे ना, जी। इसे थोड़ा सा ऊपर ले गए हैं और एक नहीं दो रेलिंग दी हुई है, तो एक थोड़ा सा प्रोटेक्शन बन जाता है ऊपर से ग्लास। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे हाइट के हिसाब से तो ये रेलिंग मेरे कमर पे है, बट ये- राइटली सेड इसके एक्चुअल में ऊपर लेके गए हैं और दो रेलिंग्स हैं, एक जो ग्लास को ऊपर से प्रोटेक्ट करती है, दूसरा जो आपके लिए नीचे की साइड में ग्रैब हैंडल्स। ओके, एंड हाउ सेफ आर दीज ग्लासेस? These are toughened glasses. They do not break. Even if they break, they'll stick there with smaller size. जैसे हमारे आजकल गाड़ियों में होते हैं ना toughened glasses. जी। Maybe like a screen guard over your phone. ये toughened glasses रहते हैं, that's it. स्क्रीन गार्ड तो टूट जाता है, फिर भी टफन ग्लासेस नहीं टूटने चाहिए। ग्लासेस तो कोई भी हो, until unless bullet proof ना हो तो टूटेंगे Right. नहीं। But important क्या रहता है कि अगर वो टूट के गिरे ना किसी के जी। So the idea is these glasses if they break, they will still be stick over here और उसी toughened glass की तरह या tempered glass की तरह वहीं पर ही छोटे-छोटे particles में break होकर सूख जाते हैं, गिरते नहीं, do not fall off. Okay. Can you imagine a glass that will fall off and राइट, एंड व्हाट अबाउट दी, जैसे गुड़गांव में गर्मियों में मैंने देखा है या बारिश में देखा है कि हवा बहुत तेज चलती है, सो ये झेल पाएंगे इतने प्रेशर को? Very easily, very easily. All right. If you would notice, if you can also zoom in, you can notice the thickness of the glass. यस आई कैन सी। Very, very heavy, durable glass. ओके, And to answer in terms of the wind, also the layout or the building has been oriented in a particular fashion, which is able to cut through the vents and All right. provide more ventilated, air within the apartment. And even if you would notice over here, with the larger opening, you would have a good sunlight and ventilation within the जी. apartment. तो घर में फ्रेश एयर ज़्यादा रहेगी, सनलाइट बेटर रहेगी। Okay. एवरी अपार्टमेंट इज 270 डिग्री ओपन, जिसकी वजह से व्यू भी आपको अच्छा मिलता है। Right. So take an example, अभी हम इस साइड पे हैं, which is say about south direction. ओके, The other balcony, which is with the bedroom, it is opening into east direction. ऑलराइट, ये प्रॉपर कॉर्नर बन जाता है। ओके। एंड आपने बालकनी का साइज क्या बताया था इस वाले? This is about 5 by 9.5. 5 फीट बाई 9.5 फीट। एंड यहाँ पे दी स्लाइडिंग ग्लासेस जो आपने डाले हैं यहाँ पे, इसमें अगर मॉस्किटो मेश लगाना हो तो वो कैसे लगेगा? प्रोविजन ऑलरेडी है Mesh लगा हुआ है। लगा? अच्छा, सो माय बैड, मैंने नोटिस नहीं किया। सो यू हैव दीज विंडोज एंड डोर्स, एंड देन ये जो मॉस्किटो मेश आपने लगाया है, दिस इज डिफॉल्ट फिक्सचर इन द अपार्टमेंट? सो मॉस्किटो मेश जो है वो आपके सारे विंडोज में रहेंगे और प्रोविजनिंग करके दे रखी है, अगर आप डोर्स में भी एडिशनली लगवाना चाहेंगे तो Okay. आपको एक अलग से ब्रैकेट लग जाएगा, व्हिच वुड यू डोंट हैव टू ब्रेक एनीथिंग, द प्रोविजनिंग इज ऑलरेडी देयर। ओके, सो यू हैव मेड द प्रोविजनिंग कि आपको कोई तोड़ फोड़ की जरूरत ना पड़े। Exactly. ओके, एंड व्हाट इज द साइज ऑफ दिस हॉल, लिविंग एरिया एंड डाइनिंग एरिया? 18.5 feet by 11 feet, which is the living area. सो 18.5 फीट मतलब उस बालकनी के जो ग्लासेस लगे वहाँ से लेकर वॉल टू वॉल, दिस इज 18 फीट। Yes, and in terms of the width, this is close to 11.5 feet. इस वॉल से इस वॉल तक 11.5 फीट। Right. And your dining specifically on this side is close to 9 by 10. ओके, Very decent, and I think normally this size of living dining is there with a 2100 square foot of a 3-bedroom. ऑलराइट। And you just take a look, it is massive, it is extremely मैं comfortable. एक बार आपको चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ। एंड द एंटायर थिंग इज माई वन। Yes, yes. सो माई वन में एक चीज़ मुझे बताइए कि माई वन में जो फिक्सचर्स आपने लगा दिए, किसी को इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट को अपने दूसरी तरफ एक्सटेंड करना है वो नहीं कर पाएगा। सो हाउ हैव यू टेकन केयर ऑफ दोज थिंग्स कि आपने हर वॉल में इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स दिए हैं या कैसे, मतलब पीपल विल नॉट बी एबल टू एक्सटेंड दोज इलेक्ट्रिसिटी Right. पॉइंट्स? So I think it's a wrong assumption that nothing can happen. There is always a way and process of doing it. Since we have used concrete structures, it become very difficult for a layman or a common man to do it. But rightly said by you, there is a limitation that a lot of customization cannot happen. राइट, क्योंकि वो काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस में है, राइट? उसी रीज़न की वजह से हम लोगों ने हर जगह पे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिफिकेशन पॉइंट्स दिए हुए हैं इन एन एम्पल अमाउंट एंड एन एम्पल नंबर, जहाँ पर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। टेक एन एग्जांपल, इट इज ओवर हियर, इट इज आल्सो ऑन दैट कॉर्नर, इट इज All right. देयर, द स्विच बोर्ड इज आल्सो बिहाइंड द टेलीविजन एंड आल्सो एट द लोअर बॉटम ऑफ द कॉफी टेबल. You would also find it on this side of the dining area. Within the kitchen also there are ample amount of switches and electricity point. 1, 2,
3, ओके and we have also done a provisioning in case at a later stage आपको डिश वॉशर लगाना होगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स और आपके ड्रेनेज सारी चीजें ऑलरेडी प्रोविजन में डाली हुई हैं. ऑलराइट. So this becomes a beautiful kitchen, modular kitchen setup. मैं एक बार बाहर से दिखा देता हूँ. ये आपका डाइनिंग एरिया है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और डाइनिंग एरिया से व्हेन यू एंटर टुवर्ड्स द किचन. सो दिस इज अ मॉड्यूलर किचन. आप ऐसे ही बना के देंगे या इट वुड बी अ रॉ किचन? It would be a modular kitchen. Modular kitchen में upper cabinets, lower cabinets, chimney, hob, geyser, granite, sink, fall ceiling, gas leak sensor, fire sensors. ये चीजें होंगी. जो चीजें नहीं है वो सिर्फ लिमिटेड हैं. Your refrigerators would not be there, microwave, dishwasher and oven. These 4 electronical items will not be there. Rest of the things would be there. Rest of the things, everything which I'm seeing here, apart from what you said, ये सारा कुछ is a part and parcel of this. Absolutely, they come with soft closure and PNG gas pipeline would also be there with the kitchens. Okay. गैस लाइन का प्रोविजन आपने दिया है, but is it supplied also? Not provisional करके दे. Provision is something that you will have to get it installed later. हम आपको घर के साथ गैस पाइपलाइन एस्टैब्लिश करके दे रहे हैं. आपने कर दिया एस्टैब्लिश पाइपलाइन का कनेक्शन भी हमारे प्रोजेक्ट्स में भी यहाँ पर कॉर्पस एक्सटेंशन पे आ गया है वो फैसिलिटी. यहाँ इशू नहीं है, वो दूसरी लोकेशन में इशू है. ओके. यहाँ पर जैसे हमारे कई पुराने प्रोजेक्ट्स हैं 8 से 10 साल पुराने, वहाँ पर भी एस्टैब्लिश हो चुके हैं. ऑलराइट, वेरी नाइस. Again, if you would see जो size है यूटिलिटी बालकनी का, Okay. I am very comfortably standing. There's a lot of movement space. You can very well fit a washing machine over here. Yes. Right? And it's a kind of a covered balcony with a concrete facade, so that all the household activities should stay hidden. ऑलराइट. That is the concept for this particular balcony. सो जैसे आपने फर्स्ट वाले बालकनी का हाइट बताया थोड़ा ज़्यादा होगा एंड देन देयर वुड बी रेलिंग आल्सो. इसकी हाइट भी इससे ज़्यादा होगी या दिस इज द एक्चुअल हाइट? इसकी ऑलरेडी ज़्यादा है, उसकी comparatively कम थी. If you will see, it is already coming to this. ऑलराइट. एंड व्हाट इज द साइज ऑफ दिस बालकनी? This is about 5 feet by 8 feet. 5 feet by 8 feet. So basically, this 2-bedroom has a height out split AC technology, wherein you have air conditioning supplied through ductings in your living, dining, and master bedroom. Okay. Which gives a more neater look to your apartment. Only second bedroom, which is maybe a guest or a second bedroom, would have a split outlet. Let me show it to you. And this is the VRV you are by default fitting it? No, this would not be over here. It would have a separate placement. ऑलराइट. It is just to show for the visual purpose. किचन का साइज कितना बताया आपने? This is roughly around 8.5 feet by 7.5 feet. ओके, सो इस पॉइंट से उस डोर तक 8.5 फीट एंड जो इसकी विड्थ है दैट इज 7.5 फीट. Right. आई थिंक दो लोग आराम से अगर दोनों अलग अलग तरीके से खड़े हो फेस करके तब भी देयर इज नो इशू. 2 बेडरूम में नॉर्मली फैमिली साइजेस छोटे होते हैं और जी. किचन में 1 या 2 लोग होते हैं वर्किंग. और अगर हम लोग उस पर्सपेक्टिव से देखें तो अगर 2 लोग भी यहाँ काम कर रहे हैं, अपने एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो कोई भी मूवमेंट स्पेस में दिक्कत नहीं होगी. द वेल्थ इज वेरी डिसेंट, द रेंट इज वेरी डिसेंट. और अच्छी चीज क्या है कि जो स्टोरेज एरियाज हैं जहाँ पर अक्सर 2 बेडरूम में इश्यूज आते हैं वो यहाँ नहीं होंगे. बिकॉज इफ यू वुड सी कैबिनेट्स दोनों ही साइड पे राइट ऊपर और नीचे प्रोवाइड करे गए हैं. तो storage would not be an issue with this kitchen. Movement space is not there. Just for references, I think company has been kind enough to provide most of the equipment that we normally see in a kitchen. Right. Fridge है, microwave है, dishwashers है, sink है, oven है, chimney है, hob है, and ample amount of storage spaces. I think this interior also give a lot of practical sense कि सामान रखने के बाद भी कितना space रह जाएगा. राइट. सो मैं यहाँ पे भी देख रहा हूँ कि आपने ऊपर भी स्विचेस दिए हुए हैं, बट ये ऊपर वाले स्विचेस का क्या काम? It could be used for a lot of different purposes, like Wi-Fi routers होते हैं, right? Normally आप उनको नीचे नहीं रखते हो, ऊपर रखते हो, so उस purpose के लिए भी दिख रहा है. वेरी नाइस. I think the good part is of course the room sizes, and people have been complaining specifically in a 2 bedroom की ना room sizes बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम 3 bedroom में जाते हैं. जी. I don't think so कहीं पर भी 2 bedroom आपको master bedroom इतना thoughtfully मिलेगा. This is how the main entrance door is. Okay. The moment you enter, there is a cavity space which could be converted into a dresser cum wardrobe like we have done. All right. And then there is a beautiful size of a washroom. सो व्हाट इज द साइज ऑफ दिस वॉशरूम? ये काफी बड़ा साइज लग रहा है मुझे. हाँ. So 2 bedroom में अक्सर देखा गया है कि ना वॉशरूम और रूम साइजेस छोटे होते हैं. जी. यहाँ पर जो मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है दैट इज क्लोज टू 9 by 5.5 feet. सो मींस इस डोर से यहाँ से The length उस would वॉल be 9 तक. feet and the width would be about 5.5 feet.
And Very nice. again, good part is the fitments. Right. Kohler brand fittings have been used. So Kohler or equivalent Kohler is what we are using. Reflective large mirror has been given. Shower cubicle would be there, right? And you would also notice an opening towards natural light. Right. So whatever I'm seeing here, except the star, ये सब कुछ मिलेगा हमें? Except the tile and the woodwork, which is vanity. Woodwork kitchen के अलावा नहीं है. Okay. That's the space given जहाँ आप modify कर सकते हैं अपनी requirement के हिसाब से develop कर सकते हैं. All right. एंड ये सारे फिटिंग्स बाकी जो है दिख रहे हैं मुझे वो वैसे ही मिलेंगे. इवन द मिरर्स एंड ऑल, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर पैकेज. ऑल राइट. एंड अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, लेट्स से सिंक है काम करना बंद कर गया कुछ टाइम के बाद, या टैप है वो काम करना बंद कर गया, या उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो आप उसको फिक्स करके देंगे और यू विल चार्ज फ्रॉम द रेसिडेंट. See, whatever products which we are using, they comes from the branded house with branded companies, and there are always guarantees and warranties. Over and above, we have taken certain AMCs for certain product. So वो already covered है. You need not to worry in terms of कि अगर आपने पोजीशन लिया कुछ नहीं चला तो वो प्रोडक्ट के पैसे खराब हो जाएंगे. There have been proper measures taken from the company perspective जहाँ पर वो प्रोडक्ट को ठीक किया जाएगा या रिप्लेस किया जाएगा if the requirement. ऑल राइट. एंड यहाँ पे गीजर कहाँ लगेगा? बिकॉज आई कैन नॉट सी एनी पॉइंट. आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट नहीं दिखाया ऊपर में, तो गीजर कहाँ लगेगा? गीजर्स आपके लेज एरिया में लगे होते हैं. Okay. और वो हिडन रहेंगे ताकि आपका स्पेस है विजिबिलिटी को इम्पैक्ट ना करे. सो यू मीन टू से कि जब मैं वॉशरूम में जाऊंगा तो मुझे वॉशरूम के अंदर गीजर लगाने की जरूरत नहीं है, ये हिडन इट? वो आपके हिडन रहते हैं. वो कहाँ आपने हाइड करके रखा है? स्पेसिफिकली देयर इज अ लेज एरिया. वंस द बिल्डिंग वुड बी फॉर्म, वो लेज एरिया के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ आप सर्विसिंग भी कर सकते हैं. Okay. आपके एयर कंडीशनिंग की यूनिट भी हम लोगों ने स्पेसिफिकली एक्सटेंडेड बालकनीज में या उस तरफ डाले हुए हैं जी. ताकि आपके घर का मेन यूजेबल स्पेस भी ना जाए, देखने में भी ठीक लगे और सर्विस करने में भी इशू ना. एंड बाहर से भी देखने में ठीक लगे. Exactly. All right. I think Prakhar, another good part is that this 2-bedroom master bedroom doesn't only have one closet space. Okay. But it has another closet space on the other side, which is twice the size of a normal cupboard. So you mean to say कि आपने वॉल में ही कैविटी बना के पहले से रखी हुई है? दोनों साइड पे. If you would notice, your main usable area would not be impacted. So this is the master bedroom and वहाँ पे एक कैविटी है जहाँ आपको ये अलमीरा दिख रहा है. देखिए यहाँ पे एक कैविटी है. एंड व्हेन यू आर एंटरिंग दी मास्टर बेडरूम, उससे पहले जहाँ पे युवराज खड़े हैं, यहाँ पे भी ये कैविटी दी हुई है जहाँ पे यू कैन बिल्ड अ वॉकिंग क्लॉजेट. नाइस. And not only here, we again have a balcony which will be there to enhance your view, get you more sunlight, get you more fresh air. Flooring is again very different over here. Okay. This is something unique. You have wooden finished tiles within your master bedroom balcony. So these are wooden finished tiles, as in wood नहीं लगा है, but these are Ceramic tiles are wood finished. all right. Your doors are made of glass, which again will allow more sunlight. Okay. And here you have access to your second bedroom. So before entering the second bedroom, मुझे मास्टर बेडरूम का साइज पता करना है. पहले एक बार मास्टर बेडरूम के साइज को पता कर लेते हैं. Typically 13 feet by 13 feet, which is from wall to wall, and there's a small entry foyer area for the master bedroom. If you would see, that becomes an additional space, Right. which is close to 3.5 feet by 4 feet. Okay, so that is 3.5 feet by 4 feet, and this entire master bedroom is 13 feet by 13 feet. 13.1. मैं एक बार आपको चारों तरफ घूम कर दिखा देता हूँ. एंड सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आप जब अलमीरा बनाओगे तो वो वॉल टू वॉल का जो कॉन्सेप्ट होता है आपका वो ख़राब नहीं होगा. सो यू गेट द एंटायर स्पेस इन दिस रूम. तो ये बालकनी आपने देखी दोनों तरफ से कनेक्टेड है, उस रूम से भी और इस रूम से. बट मैं रूम में आपको लेकर चलूँगा. जो सेकंड रूम है वहाँ पे मैं मेन एंट्रेंस से ही लेकर चलता हूँ आपको. सो ये सेकंड बेडरूम है. Okay. So the good part is, Prakhar, we have not compromised in terms of the space for the second bedroom. This is again a very similar size that you've seen in a master bedroom. जी. And also, if you would notice the washroom, this again comes with the similar size. So the idea is the 2-bedroom is for those people who want to have a very comfortable living, do not want to compromise in terms of quality, specification, brands, and the clubhouse amenities. जी. And they have spacious bedrooms and washroom, whether master or the normal. Yes, I can see दोनों जो वॉशरूम है इसका साइज आई थिंक इट्स
Fair. Even when you will enter the second bedroom, जी. you would again find that the same concept for the cupboards, which are larger in the height, which are wider in the width, and you get more storage areas. Okay, and what is the size of this It's about bedroom? the same size. 13 by 13.1. Yes, 13 by 13. 13 from wall to wall, and again the width from this wall up till the other wall is 13 feet. If Alright. I remove the space for the cupboard, it would become 11 feet. So cupboard is entire, वो ग्लास जो लगा है उसके पीछे भी cupboard है? हाँ, वो पूरा ही covered है. That is where you have more storage areas. Right. Capacity increases for the apartment. Very nice. मैं एक बार आपको चारों तरफ घूम के भी दिखा देता हूँ. एंड आई कैन सी स्विचेस आपने हर वॉल में दिए हुए हैं, जैसा कि आपने बताया था. यहाँ पे भी स्विचेस हैं, यहाँ पे भी हैं स्विचेस, यहाँ भी है स्विचेस, बेड के साथ भी स्विचेस हैं, उधर भी स्विचेस हैं. ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया. एंड यहाँ पे एसी आप बाय डिफॉल्ट फिट करके देंगे या? हाँ जी. So घर के अंदर आपका फ्लोरिंग, डोर्स, विंडोज, मॉड्यूलर किचन, एयर कंडीशनिंग, वॉशरूम्स and basic digital security gadgets would be standard fit banks. सो व्हेन यू सेड डीजी होम्स, तो मुझे लगा था मैं घर के अंदर जाऊंगा तो कहीं से आवाज़ आएगी वेलकम टू मास्टर बेडरूम या वेलकम टू किड्स रूम या इस टाइप से कुछ. Right. सो व्हाट इज डिजिटल अबाउट इट? Yes, the same functionality is also available with us. That is not standard because different customer have different perspective Right. to it. Some people are able to welcome it. Some people have their reservation. So we have kept it optional. Under the home automation package, wherein we completely customize your apartment in a way that you can literally talk to your apartment and you can speak with the apartment that I'm leaving the apartment. The apartment will automatically switch off all the lights, will lock the main door. You can operate your smart video phone through a mobile app. Okay. Everything could be done with that package. Once we take the round, we'll separately discuss what all are there within that package. Sure. I think more or less we have seen the entire 2 BHK thing. ये जो सीलिंग मुझे सैंपल फ्लैट में दिख रहा है, इज दिस 10 feet और इट इज मोर द हाइट इज मोर देन 10 feet? Yeah, this is same. This is same. ओके, सो इफ दिस इज सेम देन बहुत Very अच्छा. easy. यस. अब मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे आपने मुझे बताया कि जो टावर्स हैं यहाँ पे हाँ जी. प्रोजेक्ट में, वो 3 BHK वाले टावर्स भी हैं हाँ जी. एंड 2 टावर 2 BHK वाले भी हैं यहाँ हाँ पे. जी, हाँ जी. एंड हाइट आपने कितनी रखी है टावर्स की? कितने फ्लोर्स होंगे इसमें? There are 32 floors. Okay. See, there are 3 buildings, A, B and C. राइट. Every building has 32 floors. From day one, from the launch in 2019, we have only opened up 2 towers. Okay. Tower A or Tower B. Tower A had all the 3 bedroom options. We, I think, are 98% exhausted. Tower B में 2 bedroom के options हैं, जिसमें अभी कुछ limited units बचे हैं 2 bedroom के. But अच्छी चीज़ क्या है कि हम 25 February 2022 को 3rd tower उसे लॉन्च कर रहे हैं. ओके. उसके अंदर आपको सेम साइज 1508 स्क्वायर फीट का रहेगा. कुछ और अच्छे ऑफर्स और एक्साइटिंग स्कीम्स के साथ हम उसे लॉन्च करेंगे विद अ बिग बैंड. मैं सारी डिटेल्स अभी अनवील नहीं कर सकता हूँ, बट स्टे ट्यून्ड, मे बी ऑन 25th वी कैन कैच अप अगेन और मैं आपको सारे डिटेल, सारे एक्साइटिंग ऑफर्स को बताऊंगा. किन के लिए अच्छा है जी. टावर सी. नॉर्मली अगेन आई थिंक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, बट जब हम एक नियर टू पोजीशन प्रोडक्ट में जाते हैं तो नॉर्मली डेवलपर्स अपनी इन्वेंट्री एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं. राइट. या लिमिटेड ऑप्शंस ही रह जाते हैं और उसमें से हमें चूज करना पड़ता है. ओके. सो अब होता क्या है कि हम बाद में भी आए, हम प्रीमियम भी दे रहे हैं, हमें अपनी इन्वेंट्री की चॉइस भी नहीं मिल रही है. सो दैट Right. बिकम्स वेरी डिसहार्टनिंग फॉर एंड यूजर्स. विद टावर सी 123 units are completely reserved and the tower is up, right? And within next 6 to 10 months we are expecting the entire completion and handovers to happen. So end users जो near possession घर जा रहे हैं and they want a quality product but do not want to compromise in terms of the choice of inventory, उनके लिए this is the best option. We have already established कि जो layouts हैं 2 bedroom के वो बहुत अच्छे हैं, spacious हैं, Right. practical हैं. We have already established एक क्लब हाउस सेगमेंट अबव है. ओपन स्पेसेस हो या ग्रीन एरिया हो या मैसिव 5-star होटल लॉबी एरिया एक्सपीरियंसेस हो, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज देयर आल्सो. एंड नाउ द ओनली थिंग व्हिच इज चॉइस ऑफ इन्वेंटरी, वो भी अभी रहेगी. बट एक चीज मैं जरूर अनवील करना चाहूंगा, फॉर जी. फर्स्ट 25 कस्टमर्स देयर वुड बी स्पेशल बेनिफिट्स, इनॉग्रल बेनिफिट्स फॉर टावर सी. सो 25th को जो लोग कनेक्ट कर पाएंगे, वी हैव ऑलरेडी गॉट अबाउट 50% ऑफ द EOIs, बट जो लोग जल्दी डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे उनको बेनिफिट टावर सी के फर्स्ट प्राइस ऑफर का जरूर मिलेगा. ओके. अब मुझे एक चीज़ और बताइए कि अब लेट्स से आपके हाई राइज बिल्डिंग है, इसमें
इसमें नंबर ऑफ लिफ्ट्स कितने हैं कंपेयर टू दी अपार्टमेंट्स, और क्या ये हाई स्पीड लिफ्ट्स हैं या स्लो मूविंग लिफ्ट्स है, क्या है ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। सो दो तरीके के पैटर्न्स देखे गए हैं। लिफ्ट्स ज़्यादा दिखा देते हैं बट वो स्लो मूविंग होती है, इट डजंट सर्व द पर्पस जी। या लिफ्ट्स होती हैं बट साइज बहुत छोटा होता है। Right. सो हमारे यहाँ पर मैसिव लिफ्ट्स हैं, ऑल आर लाइक कमर्शियल हाई स्पीड एलिवेटर्स जो 1.2 सेकंड पर फ्लोर को ट्रैवल कर सकती हैं। Okay. साइज अच्छा है कि 25-26 पैसेंजर्स कैन ट्रैवल इंडिविजुअली, 25-26 people Yes, at a these are- time. Yes, so these are massive commercial elevators that we are more used to find in the tallest buildings or Right. five-star hotels. ये स्पेशियस रहती हैं, ज़्यादा लोग आ सकते हैं और हाई स्पीड मूव करती हैं। So total lifts होंगी Total कितनी? 3 लिफ्ट्स बना रहे हैं इस तरीके से हम लोग, जिसमें से 2 हर tower में? पैसेंजर्स, हाँ 2 आपकी पैसेंजर लिफ्ट्स आएंगी विच आर मैसिव इन साइज, और एक आपकी फुल सर्विस लिफ्ट्स आएंगी। ओके, सो पैसेंजर लिफ्ट एंड सर्विस लिफ्ट दोनों एक ही नहीं हुआ? नहीं, 2 पैसेंजर लिफ्ट्स हैं और एक सर्विस लिफ्ट है। सर्विस लिफ्ट आपकी काफ़ी लार्ज साइज में होती है इन टर्म्स ऑफ द लेंथ। Okay. जैसे जब हम मूव इन करते हैं तो सामान लेके जी। जाने में भी हेल्प मिलती है, प्लस कभी टचवुड कभी ऐसा ज़रूरत ना पड़े बट अगर कभी स्ट्रेचर की ज़रूरत पड़ती है जी। तो वो आपकी सर्विस लिफ्ट के अंदर फिट हो जाती है। ऑल राइट। राइट, सो दैट इज द पर्पस फॉर सर्विस लिफ्ट। सो अगर आप बोल रहे हैं कि एक बार में 25 से 26 लोग आ सकते हैं लिफ्ट में, the idea सो उसमें is- भी स्ट्रेचर आराम से जा सकता है? नहीं, सो जो आपकी पैसेंजर लिफ्ट्स होती है ना, देयर आर मोर स्क्वेयरिश इन टर्म्स ऑफ द स्पेस। Okay. आपकी सर्विस लिफ्ट होती है, इफ यू विल नोटिस देयर आर मोर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर, Right. ताकि आपका ना एक पूरा ये अलमीरा या स्ट्रेचर इजीली जा उसमें सके। चला पाए। yes. ऑल राइट, एंड चाहे वो 2 BHK वाले टावर्स हो या 3 BHK वाले टावर्स हो, हाँ। ऑल ऑफ देम हैव 3 लिफ्ट्स। Absolutely, absolutely, absolutely. ये अगेन मुझे पता है बार बार पूछ रहे हो इस तरीके के सवाल ताकि कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा निकल जाए कि कहीं 2 बेडरूम कॉम्प्रोमाइज तो नहीं है कि मैं ये जानना चाहता हूँ 2 बिल्कुल। बेडरूम के टावर्स को छुपा दिया जाता है या उतना अच्छा नहीं बनाया जाता। बिल्कुल नहीं है। अगेन एज आई मेंशन्ड, इट्स अ क्वालिटी प्रोडक्ट, इट्स अ क्वालिटी डेवलपर, द इंटेंट इज ऑलवेज टू सर्व द कस्टमर द बेस्ट वे वी कैन। तो कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया हुआ है, सब अच्छा बना रहे हैं, साथ में बना रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है जहाँ पर कहीं शिकायत है। एंड वी आर ऑल्सो ओपन टू फीडबैक। Okay. यहाँ पर भी कभी हमें कस्टमर से कुछ फीडबैक्स मिले हैं, वी हैव ऑल्सो ट्राई टू वर्क ऑन इट विद इन द सेम प्रोजेक्ट। अब लेट्स से जो टॉप फ्लोर होता है, हाँ जी। वो टॉप फ्लोर में लोग बोलते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसके लिए भी आपने कुछ प्रोविजंस दिए हैं कि ऐसा फील ना हो कि टॉप फ्लोर में गर्मी ज़्यादा? So we have got thermal insulation done. All right. So this would help us to reduce the heat effect in a big way. ऑल राइट, ठीक है। अब हम आपके साइट पे चलते हैं एंड विल सी कि साइट पे एक्चुअल में जो आपने बताया, क्या साइट पे भी वैसे ही काम चल रहा है Perfect. एंड क्या स्टेटस है कंस्ट्रक्शन का? Perfect. Most welcome. ऑल राइट, सो यहाँ पे मैं मकबूल आलम सर के साथ हूँ और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है और इसमें जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी सर के अंडर में है। सर, यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो बाकी प्रोजेक्ट से कैसे अलग है, और जो इंसिडेंट होते हैं, अभी हमने देखा न्यूज़ में काफ़ी सारे इश्यूज़ आए थे किसी प्रोजेक्ट्स में, तो इस प्रोजेक्ट में ये इशू ना आए इसके लिए आपने क्या स्टैंड लिया हुआ है, क्या चीज़ें की हुई हैं? देखिए, कंस्ट्रक्शन इज़ अ प्रोसेस ड्रिवन थिंग। जी। तो पहले जो वी हैव टेकन ऑल द केयर इन डिजाइनिंग इट इज़ प्रॉपर्ली डिजाइन, Okay. proof checked, and we ensure as a project management here, we ensure कि जो execution होता है वो as per design, IS codes, और ये seismic 4 के लिए ये सारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन है। ओके, And this is a monolithic structure. Monolithic structure means, we haven't done vertical, columns and slabs, differently. ये monolithic means ये aluminium formwork से बना है, तो हम slab और shear walls एक साथ हमने कास्ट करा है। ओके, तो कोई इसके अंदर joints और नहीं है। This monolithic means single casting में। जी सर, लेमैन लैंग्वेज में entire- अगर मैं जानूँ तो जब अगर मैं लेट्स से एक फ्लोर में रह रहा हूँ और मेरे ऊपर वाले फ्लोर में कोई बच्चा खेल रहा है तो उसके पैरों की आवाज़ आती है, यहाँ पे अगर कोई ऊपर बच्चा खेल रहा होगा या टेबल खिसक रहा होगा तो वो आवाज़ मेरे घर में नीचे आएगी क्या? देखिए, वो इसमें आएगी, ऐसा नहीं है कि क्योंकि दिस इज़ नॉट अ साउंड प्रूफ थिंग है, तो आवाज़ तो आएगी, लेकिन सिंस ये एवरीथिंग इज़ कंक्रीट हियर है, जी। वॉल्स भी कंक्रीट है, स्लैब भी कंक्रीट है, बहुत मिनिमल ब्लॉक वर्क है, सो वो उस चीज़ का इफेक्ट बहुत कम होगा। ऑल राइट, And stability of the structure, it is very very sound because we have used various grades of concrete. Okay. शुरू में नीचे से हम as high as M70 का है, M70, then M60, then M50, Okay. till M30. So the grade of concrete itself, as per the design, तो ये very robust structure,
and if you can see the verticality and you know the edges and the surface, they speak volume about the you know construction quality. मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ. Because if you see the edges, Right. edges होती हैं और जो you know the alignments and the surface and you know the structural finishes of the three towers. ये टावर A है, बीच में क्लब एरिया है, देन दैट इज टावर बी, और उसके पीछे में जहाँ पर एक वो उधर क्रेडल लगा हुआ है जी, दैट इज टावर सी. ऑल राइट. ये वाला 3 BHK है. ये 3 BHK है. और उसके बाद वहाँ पे वो 2 BHK एंड उसके पीछे 2 BHK, विच मीन्स कि फेज़ 1 इज़ दिस साइड एंड फेज़ 2 वहाँ पे कहीं आएगा. फेज़ 2 ये सारा एरिया ये फेज़ 2 का है. ऑल राइट, ऑल राइट. अब सर इसमें जैसे मैंने देखा है कि बारिशों में क्या होता है ना कि पानी जो है वो ज़मीन से इसके बेसमेंट में चला जाता है. आपने यहाँ पे ऐसे क्या प्रोविजंस किए हैं कि ये इश्यूज़ यहाँ में जो रेसिडेंट्स रहेंगे उनको ना आए? बारिश का पानी जो बेसमेंट में जाता है वो मेजरली जहाँ सर्विस पेनिट्रेशन होता है वहाँ से जाता है. बेसमेंट में जहाँ सर्विसेज के जो लाइन जो पाइप जाते हैं, चाहे वो वाटर सप्लाई का हो चाहे ड्रेनेज का हो, तो व्हेनेवर वी हैव टेकन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन, वी हैव यूज्ड यू नो फैब्रिक्स टेक्नोलॉजी इन यू नो वाटर प्रूफिंग ऑफ द वॉल, रिटर्निंग वॉल्स. So wherever there is you know service penetration, we have taken extra care. There is a specific methodology. So वो सारा we have taken extra care. So in this project we will not find that issue. सो गार्डन जो है उसके नीचे अगर हम पानी डालते हैं गार्डन में तो वो पानी भी नीचे नहीं जाएगा? वो नहीं जाएगा क्योंकि पहले मतलब कि एक कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ वाटर प्रूफिंग होता था. अभी नाउ वी हैव यूज्ड यू नो PU कोट. जो पॉलीयूरेथीन इज यू नो like if you speak about waterproofing, there is a conventional system, there is a you know a chemical waterproofing, and then you know that membrane waterproofing. Here we have used chemical waterproofing, which is PU, polyurethane. All right. So polyurethane का पूरा वो है, so it is you know it is very tested and of very renowned you know like from Dr. Fixit Pidilite company we have used, which has you know 10-year warranty. So you know we haven't left anything to chance, and it will be a very you know robust waterproofing. So we don't see any reason why there should be any kind of problem here. Okay. You know wherever these issues erupt, we have you know earmarked before only, and we have treated them accordingly. So in this project we will not find any kind of issues here. ऑल राइट. सर ये हमारा EWS है. हाँ, ये EWS बिल्डिंग है जी. तो जनरली you know these are the structures which a developer take during the fag end of the project, but we have taken it you know from the very beginning. The structure is complete now. We have services is also completed, so now we'll start with the finishes. ऑल राइट. सर आपने बोला कि ये जो भी आपने स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है वो माइवन है, तो यहाँ पे मुझे ब्रिक्स क्यों दिख रहे हैं? बिकॉज ये माइवन नहीं है. EWS में इट्स अ कन्वेंशनल सिस्टम. ओके. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 5 मंजिल का बनना था. ओके. बिकॉज यू नो एवरीथिंग हैज़ अ कॉस्ट. ऑल राइट. जब हम टावर में करते हैं तो यू नो वी इन्वेस्ट इनटू एन एल्युमिनियम फॉर्मवर्क सिस्टम बिकॉज दैट इनकर्स अ कॉस्ट. ऑल राइट. देयर वी कैन इन्वेस्ट बिकॉज यू नो वी गेन द स्पीड एंड द क्वालिटी ऑफ द यू नो टावर बिकॉज इट्स हाई राइज. Okay. Here we won't be able to get the you know repetitions. You know the USP of aluminum is many repetitions. Here Right. since we have only 5 floors, so it is very prudent to use a conventional system. Okay. So we have used conventional. So but this is also seismic 4 zone compliant. Yes. Okay. So now coming back to the main site, this is 3 BHK वाला tower. Yeah. This is the club house. ये सामने वाला मैं zoom करके आपको दिखाता हूँ. ये club house है and this is tower number 2 of 2 BHK and इसके पीछे there is another tower. Yeah, tower that B, tower that is also tower ready. C. Yeah. Tower C is also ready. Yeah, tower Right? C is ready. इसका कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुआ था सर? इसका कंस्ट्रक्शन वी हैव स्टार्टेड इन 24th October 2019. ऑल राइट. Like we are on in 28th month of this construction. जी. So but जैसा as you know कि there were 3 waves of COVID and you know 2 NGT bans. Right. And many other hiccups you know, but still you know if you remove the effect of those 3 COVID waves and 2 NGT bans, we are left with you know close to 2 years. सर लाइक यू सेड कि NGT बैन भी था एंड कोविड भी था. व्हाट आई सी इज़ कि नवंबर में फिर से NGT बैन कर लेगी, तो हाउ कॉन्फिडेंट आर यू कि तब तक आप इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देंगे एज पर द डिटेल्स विच हैज़ बीन शेयर्ड बाय योर मार्केटिंग टीम? Yes. आप कर लेंगे? Definitely yes, we'll complete that. ऑल राइट. अभी इसमें क्या क्या काम बचता है सर? हमारा वेट वर्क्स नॉट एंटायरली कंप्लीट टावर्स में. ओके. मोर लेस कंप्लीट यू नो, बट हमारा फसाड वर्क रहता है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट रहता है. जी. दीज आर द यू नो विच फिक्सिंग थिंग्स. वेट वर्क्स आर ऑलमोस्ट डन ऑल द 3 टावर्स. All right. 2 टावर में पूरा कंप्लीट है.
इंटरनल की बात कर रहा हूँ, नॉट यू नो आई वांट स्पीक अबाउट लॉबी स्टिल जी। वर्क इन द प्रोग्रेस. इसमें इट्स 25th floor इट्स रेडी. सो मोर और लेस यू कैन सी मेजरली वी आर डन विद द वेट वर्क्स एंड टॉयलेट्स एंड All right. सो सिर्फ जो ड्राई वर्क्स है लाइक फिक्सिंग ऑफ फसाड, डोर्स, फायर डोर्स, paintings, external paintings. These are the and external development works. Okay. These are the works which are which are balanced, which are left. So we have planned in such a way we will take it up in a very sequential manner. So by the end of this year we will be done with everything. All right. So by when, if I'll come, or the people who have purchased flats in this project, वो कब आएंगे तो उनको दिखेगा ये सब पूरा फिनिश? नवंबर में तो आप कर देंगे, बट उससे पहले आई थिंक यू विल बी अप्लाइंग फॉर OC एंड ऑल. We have our internal target, so I will not share Okay, that because okay. because that is very very aggressive. राइट. But still आप जब भी आएंगे इसके बाद you will see a difference. लैंडस्केपिंग यहाँ पे कब दिखने लगेगा? लैंडस्केपिंग आपको मानसून में दिखने लग जाएगा. मॉनसून में दिखने लग जाएगा. वेरी नाइस. सो लैंडस्केपिंग के लिए भी हमने कोई स्पेशल ट्रीज रखे हैं जो Yeah, we have a landscape consultant Oracle. ओके. So they have very meticulously designed landscaping. So the Mahindra is yet to come on board. एक बार वो आ जाता है, then there are many discussions that has to happen and we will do that. एंड इफ यू टॉक अबाउट क्लब हाउस, तो क्लब हाउस कब तक रेडी हो जाएगा पूरा? Same time. सेम टाइम. We are parallelly going with all the towers, basements, clubhouse, EWS parallelly. हम सारा एक साथ कंप्लीट सो आज के डेट में जो जैसे आई कैन सी बाहर में तो बहुत सारा काम हो रहा है, जो वर्कर्स है वो लगे हुए हैं. इंटरनल भी कुछ काम हो रहा है टाइल्स का या फिटिंग्स का? वही बता रहा हूँ कि वो जो 2 टावर है, टावर C and B, जी. हमारा टाइल इज ऑलमोस्ट डन. मतलब कि 31-32 मंजिल तक मतलब आप सर ये बोल रहे हैं कि जो टावर C है वो तो अभी तक आपकी कंपनी ने सेल आउट भी करना शुरू नहीं किया है, बट एवरीथिंग इज रेडी. करेक्ट. दिस इज अ स्ट्रेटजी ऑफ आवर सेल्स टीम, जी. बिकॉज इंटरनली वी डिसाइडेड कि वी विल फिनिश द टावर एंड देन वी विल ओपन फॉर. वेरी नाइस, वेरी नाइस. आई थिंक so that customers should not get कि what we are paying and what we are getting. So it's everything is ready. they can come and see and then take a choice कि क्या कर सकते हैं. All right. And all these towers are क्योंकि see there is a particular direction of sun. ईस्ट से वेस्ट जा रहा है या विंटर्स में थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो जाता है. सो हाउ यू हैव मेड श्योर कि जो सनलाइट है वो सारे अपार्टमेंट्स में आए यहाँ पे? Look, like this is the west side. जी. So during the winters, the sun will travel from east to west, like Right. Going from this side. So यहाँ पे सबको Majorly जो balconies हैं, they will get the sunlight. ऑल राइट. ठीक है सर, आई थिंक वी हैव गॉट द जिस्ट ऑफ इट. जब कंप्लीट हो जाएगा तो आई विल डेफिनेटली कम एंड रिव्यू इट वंस अगेन एंड आई सी. और जो यहाँ रहेंगे मैं उनसे ही पूछूंगा कि पानी वानी के इश्यूज तो नहीं है. Definitely. Look, this is our effort. We will put our best effort, 100% effort, each and everything, because we are committed. And rest, the customers, they will come and their feedback is most important for us. Yes. So what about the government water supply, government electricity supply, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे? सारा कुछ इन लाइन है, सारा कुछ इन पाइपलाइन. Just behind the CWS, जी. we have our own patch of land जहाँ पर switching station के लिए we are planning for it. Okay. So once that it's under the we have applied for it. Once it is approved, we'll get the connection and everything will be in place. ऑल राइट. थैंक यू सो मच सर. सर एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि मोस्टली जब आप माई वन कंस्ट्रक्शन करते हैं और कंस्ट्रक्शन करते वक्त जब आप हैंड ओवर करेंगे और तब कुछ पाइपलाइंस में लीकेज की वजह से सीपेज आना शुरू हो जाता है तो उसको फिक्स करना बहुत मुश्किल होता है. तो आपने क्या स्टेप्स लिए हैं कि ये सीपेज वाले इश्यूज़ यहाँ पे आए ही ना? Yeah, this is a very very relevant and most important thing. In this project, we have used different material. Like generally in water supply pipes, generally CPVC pipes are used. Okay. But here we have used PRT pipes. So what are means PRT pipes? Polyethylene in raised temperature. This is a very strong aspect of strength and durability. It is very very upgraded pipe, and it has excellent hydrostatic strength. And for the drainage pipe, generally we use PVC, but here we use PPE pipe.
PPE is polypropylene pipe. Okay. So cost wise also it is they are expensive than the other pipes which I mentioned. जी. And quality wise, workability wise, so we have literally minimized whatever issues that can come. ओके एंड व्हाट अबाउट दी प्लेसमेंट ऑफ पाइप्स, क्या वो प्लेसमेंट ऑफ पाइप बिल्कुल दीवार से टच करके आपने किए हुए हैं? हाउ यू आर बिल्कुल there is a robust process of providing the MS supports, और वो MS support दीवार से हटके होता है and then उसके पे we run the pipe. ऑलराइट, सो यू मीन टू से कि दीवार और पाइप के बीच में गैप होता है कि अगर लेट्स अज्यूम यू आर यूजिंग अ वेरी गुड क्वालिटी पाइप्स, स्टिल अगर लीकेज आ जाती है आज से 10 साल के बाद आ जाती है, तो स्टिल यू आर सेइंग कि जो वाटर है उससे जो पानी निकलेगा वो वॉल पे टच नहीं होगा, वो ड्रिप करके नीचे चला जाएगा. दिस इज़ अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दिस कि वो क्या डैमेज होता है, ओनली टाइम विल टेल. बट द पाइप्स which I have told you, this PPE pipes, they don't get damaged that easily because we have tested it. Okay. आपको अगर if somebody comes I can show that also. PVC पाइप में ज़रा सा भी हिट होता है that ruptures, that breaks. Right. क्योंकि वो उसको ये हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेंथ इसका बहुत अच्छा होता है, तो we don't see any reason कि we should face any kind of problem. ओके, एंड व्हाट थिंग्स यू हैव टेकन केयर ऑफ कि जो टॉप फ्लोर में रहेगा? अक्सर ये बोला गया है, हमारे फादर मदर या हमारे भी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ये बोलते हैं छत वाला बेटा नहीं लेना है घर कभी, क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है गर्मियों में. तो हैव वी टेकन एनी स्पेशल केयर कि ऐसा ना हो? No, जो नॉर्मल अपना वाटर प्रूफिंग इंसुलेशन है that has been taken care. I cannot just eradicate the possibility of getting air, but all the heat loads have been calculated, और हमारा जो AC का जो डिज़ाइन है उसी हिसाब से हुआ है. So I don't think ये सारा इशूज़ they will crop up here. सर, अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लेबर्स की बात करूं जो यहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनका स्ट्रेंथ क्या है? देखिए अभी तो स्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है जी, से अबाउट 95%. तो अब हम फिनिशिंग स्टेज में हैं, तो जी. अभी हमारी लेबर करीब 500-550 तक है. एक वक्त था जब हम 1000 लेबर तक हमारा मतलब पीक वो चल रहा था. सो ये जो 500-550 के करीब लेबर्स हैं, सो दिस इज अ सफिशिएंट नंबर टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय द टाइमलाइंस? यस, क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर सारा कंप्लीट हो गया है जी. अब मेजरली हमारा फिनिशिंग काम, सर्विसेज यानी प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, AC का, इलेक्ट्रिकल का, ये काम हमारा मेजरली चल रहा है. तो इसके लिए जितनी लेबर ज़रूरत है उतनी है. ओके, ठीक है सर, थैंक यू. जानी जी, अब तो मैंने सारा कुछ जान लिया है प्रोजेक्ट के बारे में, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और कंस्ट्रक्शन वाइज भी जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं मुझे सबका आंसर मिल गया. ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं था जिसका आंसर नहीं दिया गया या बोला गया कि नहीं ये तो बाद में बताया जाएगा. ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आंसर हो गए, एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि जब MR ऐसे अपने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स अब लेके आएंगे वो बाकियों से बहुत डिफरेंट होंगे, उनके कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बहुत डिफरेंट होगी. डू यू थिंक कि दुबई जैसा कुछ इंडिया में भी हो जाएगा? मैं ये ज़रूर बोल सकती हूँ दैट एनी कस्टमर हु विल बाय होम विद MR प्रॉपर्टी, स्पेशली इन DG होम्स, दे विल बी वेरी सेटिस्फाइड with their houses, with their construction qualities. They will get their choice of apartments in 2 BHKs, and one of the best clubhouses which we have, which is around 30,000 square feet of a clubhouse, right? जी. So in terms of amenities, in terms of construction quality, in terms of जो satisfaction होता है एक end user का अपने घर पे रहने का, उनको सब कुछ मिलेगा. एक बच्चे से लेके एक elderly people तक हमारे यहाँ पे सब कुछ है. So everybody will be happy and satisfied when they'll buy home in MRDG homes. All right. मेरे वीडियो को देखने के बाद अगर मेरे व्यूअर्स आते हैं MR में और बताते हैं कि हमने ये वीडियो देखा और अब हम लेना चाहते हैं, वी आर सेटिस्फाइड एंड दे वांट टू गो फॉर साइट विजिट और सी दी सैंपल फ्लैट्स, उनको कुछ स्पेशल डिस्काउंट आप देंगे? डिस्काउंटिंग तो डेफिनेटली नहीं, मेरे ऐसे आप देते होंगे, वो दैट इज आई एम नॉट आस्किंग फॉर दैट. जनरली MR डिस्काउंटिंग करती नहीं है, बट हाँ जो भी स्पेशल प्रिविलेज जो आपकी वीडियो देख के आएंगे उनको जरूर कुछ ना कुछ स्पेशल मिलेगा. ठीक है, थैंक यू. अब मैंने ये प्रॉमिस करवा लिया है, आप जाइए, अगर आपको पसंद आता है तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, साइट विजिट के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं. उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा. कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद.